कोयला चोरी मामले में आजसू का प्रशासन पर हमला, आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी। धनबाद जिला आजसू पार्टी की ओर से रविवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में हाल के दिनों में कोयला चोरी के विरोध को लेकर हुए विवाद और पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य मुद्दा आजसू नेत्री रजनी रवानी द्वारा कोयला चोरी के खिलाफ थाना में दिए गए आवेदन के बाद की घटनाओं को लेकर रहा। पार्टी नेताओं का आरोप है कि आवेदन देने के बाद कोयला तस्करों द्वारा रजनी रवानी समेत कई आजसू कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय आजसू कार्यकर्ताओं को ही जेल भेज दिया। आजसू पार्टी के संस्थापक सदस्य सह केंद्रीय सचिव प्रमोद कुमार चौरसिया ने कहा कि धनबाद में प्रशासन दोहरी नीति अपना रहा है और राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला चोरी रोकने के लिए पार्टी द्वारा पुलिस को आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने शिकायतकर्ताओं पर ही कार्रवाई कर दी। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर बैठक आयोजित की गई है और जल्द ही आजसू पार्टी धनबाद में बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से ही जिले में कोयला चोरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में प्रिंस खान द्वारा जारी वीडियो में भी एसएसपी पर कोयला चोरी करवाने का आरोप लगाया गया था। वहीं केंद्रीय महासचिव संतोष कुमार महतो ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन में भी आजसू पार्टी ने आंदोलन किया था और अब एक बार फिर पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। देखिए, प्रशासन की दोहरी राजनीतिकरण हो गई है और यहाँ पर प्रशासन राजनीति करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने कंप्लेन किया था कि यहाँ पर कोयला चोरी हो रही है, जिसने आवेदन दिया था, उन्हीं को फंसाने का काम कर रही है प्रशासन और कोयला के धड़ल्ले से चोरी करा रही है। विगत दिनों इस हमारे एसएसपी के को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था प्रिंस खान का, जिसने स्पष्ट कहा था कि यहाँ के एसएसपी सारे लोगों को कोयला चोरी करवाते हैं और पैसा अपने सिस्टम में बांटने का काम करते हैं और प्रशासन और पूरे सरकार के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। हमको लगता है ये विगत दिनों की जो हमारे आजसू के साथियों के साथ जो घटना घटी है, उसके बाद हमारे आजसू के जो साथी हैं उनको जेल भेजने का और उन पर जो केस करने का काम किए हैं, निश्चित तौर पर प्रिंस खान की बातों में कहीं न कहीं सच्चाई नजर आ रही है और जिसका आजसू पुरजोर से सड़क से सदन तक विरोध करने का काम करेगा। बैठक कर आगे आप लोग क्या करें? देखिए, ये घर की बात है और तबीयत खराब है उनका। जिला अध्यक्ष का पूरा समर्थन हमारे साथ है और चूंकि कोई भी यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता जो बैठा हुआ है वो जिला अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष का ताकत रखता है, आजसू समानता की ओर बात करता है। हम किसी माने राजनीतिकरण हमारा ऐसा नहीं है कोई शीर्ष पर बैठा हो उसी की बात रखी जाएगी। यहाँ नीचे में जो बैठा हुआ, हमारा सबसे अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ आदमी है, उसकी मंत्रणा को भी सबसे पावरफुल समझा जाएगा और उसके मंत्रणा पर भी काम किया जाएगा। आगे की कार्रवाई है कि हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं। अगर इनका केस वापस नहीं हुआ तो हम लोग प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और पूरा धनबाद का चक्का जाम करेंगे। आपको याद होगा कि सुधीर सिंह इंस्पेक्टर का तबादला भी माननीय बच्चा सिंह जब मंत्री रहते थे उस समय हुआ था, जो जिन्होंने बलवा को रोकने का काम किया था, परंतु उनको ट्रांसफ़र किया गया था। प्रशासन को हम लोगों ने सहयोग किया था और सुधीर सिंह का निलंबन को हम लोगों ने वापसी करने के लिए आजसू ने पूरे धनबाद का चक्का जाम किया था। तो उस प्रशासन को ये ख्याल रखना चाहिए कि आजसू नैतिकता की लड़ाई लड़ती है। हम प्रशासन को सपोर्ट भी करते हैं तो प्रशासन के विरुद्ध लड़ने की भी औकात रखते हैं। प्रशासन सपोर्ट नहीं किया आप लोग को? प्रशासन क्यों सपोर्ट करेगा?
प्रशासन मिला हुआ है, उसका राजनीतिकरण हो गया है। जेएमएम की सरकार चल रही है और जेएमएम के पदाधिकारी यहाँ एसएसपी बन के बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार चौरसिया, मैं संस्थापक सदस्य और पार्टी का केंद्रीय सचिव हूँ। जिला प्रशासन के रवैये पर क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी विदित घटना जो हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारी नेत्री जो है रजनी रवानी थाना में जाती है कोयला चोरी का शिकायत करने के लिए, हमारे एरिया में कोयला चोरी, और शिकायत करने का मात्र 1 घंटा के दरमियान में कार्रवाई उस पर हो जाता है। गोली चलता है, निर्दोष आदमी मर जाता है और पूरी बर्बरता पूर्वक वहाँ के जो कोल माफिया जो हैं उस पर कार्रवाई करने का काम करती है। प्रशासन को हम शिकायत किए और कार्रवाई कौन कर रहा है? तो कोल माफिया कर रहा है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं कि धनबाद या तो पूरे झारखंड में कैसी राजनीतिक चल रही है, कैसी मानसिकता सरकार की है, ये छुपी हुई नहीं है। हम कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर कि पार्टी के द्वारा पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम किया गया है और पूरा आजसू जो है पूरा राज्य में इसका बृहत आंदोलन करने जा रही है और कर भी रही। हम लोग कार्यकर्ताओं को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं और साथ ही जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट प्रशासन है, उसको भी हम लोग चेतावनी देने का काम करते हैं। ये आने वाला दिन में निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम लोग कार्यक्रम करेंगे और आंदोलन करेंगे। आजसू का कार्यकर्ताओं को कम आंकने का जरूरत नहीं है। आजसू कार्यकर्ता के बदौलत ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है और यहाँ पे जितने भी भ्रष्ट और दबंगकारी प्रशासन थे उसको खदेड़ने का काम आजसू का कार्यकर्ता किया है। आने वाला दिन में और साथ ही हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं और साथ ही पूरा एकदम कार्यक्रम का जो है सो दिशा निर्देश हम लोग को केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा हम लोग को मिल रहा है। उनको हम लोग प्रतिदिन हम लोग सूचना भी दे रहे हैं। आजसू कार्यकर्ताओं को छेड़ने का काम नहीं कीजिए, नहीं तो हम लोग छोड़ने का भी काम नहीं करें। संतोष कुमार महतो, केंद्रीय महासचिव आजसू पार्टी।